कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब धरती पर प्रेम की सबसे पुरानी और सबसे पवित्र कहानी शुरू हुई थी। पति और पत्नी का रिश्ता। ये सिर्फ दो लोगों का मिलना नहीं था, बल्कि दो आत्माओं का एक होना था, दो अलग दुनियाओं का एक साथ आना था। आज मैं आपको ले चलूंगा उस यात्रा पर जहां हम समझेंगे कि पति पत्नी का रिश्ता क्यों इतना खास है, क्यों ये सिर्फ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि जीवन का सबसे गहरा अनुभव है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रस्ट की, विश्वास की। जब दो अजनबी लोग एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे जिंदगी भर साथ रहेंगे, तो ये कितनी बड़ी बात है। ये वैसा ही है जैसे किसी अंधेरी रात में आप किसी को अपनी आंखें बंद करके अपना हाथ दे देते हैं। आप जानते हैं कि वो आपको गिरने नहीं देगा। लेकिन ट्रस्ट बनाना ये एक दिन का काम नहीं है, ये रोजाना के छोटे छोटे मोमेंट्स में बनता है। जब पति ऑफिस से थका हुआ आता है और पत्नी उसके लिए चाय बनाती है बिना कुछ कहे। जब पत्नी परेशान होती है तो पति बस चुपचाप उसके पास बैठ जाता है। यही तो है असली प्रेम, शब्दों में नहीं बल्कि एक्शंस में। और फिर आता है कम्युनिकेशन का मामला। अरे यार, यहीं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। पुरुष और महिला दोनों अलग भाषा बोलते हैं। जब पत्नी कहती है कुछ नहीं हुआ, तो पति समझ जाता है कि बहुत कुछ हुआ है। जब पति कहता है बस 5 मिनट में आ रहा हूं, तो पत्नी जानती है कि कम से कम 20 मिनट लगेंगे। लेकिन यही तो खूबसूरती है इस रिश्ते की। धीरे धीरे आप एक दूसरे की भाषा सीखते हैं। आप समझने लगते हैं कि कब आपका पार्टनर खुश है, कब परेशान है, कब उसे स्पेस चाहिए और कब आपका साथ। ये एक आर्ट है, प्रेम की कला। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। शादी के बाद जिंदगी बदल जाती है। अब आप सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, बल्कि किसी और के लिए भी। ये डरावना लग सकता है, लेकिन सच में ये बहुत ब्यूटीफुल है। जब आप किसी के लिए जिम्मेदार होते हैं तो आप एक बेहतर इंसान बनते हैं। पति की जिम्मेदारी सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, उसे अपनी पत्नी का इमोशनल सपोर्ट भी बनना होता है। उसे समझना होता है कि उसकी पत्नी के सपने क्या हैं, उसकी परेशानियां क्या है। वैसे ही पत्नी की जिम्मेदारी सिर्फ घर संभालना नहीं है, उसे अपने पति का बेस्ट फ्रेंड भी बनना होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉम्प्रोमाइज। हाँ, ये वर्ड सुनकर लगता है कि कुछ छोड़ना पड़ रहा है, लेकिन सच में कॉम्प्रोमाइज का मतलब है बैलेंस बनाना। जब दो अलग पर्सनालिटीज एक साथ रहती हैं तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। ये कोई हार नहीं है, बल्कि प्रेम का प्रूफ है। कभी कभी पति को अपने दोस्तों के साथ कम टाइम बिताना पड़ता है, कभी कभी पत्नी को अपने करियर में थोड़ा स्लो करना पड़ता है। लेकिन जब ये सब प्रेम से होता है तो ये सैक्रिफाइस नहीं लगता, बल्कि इन्वेस्टमेंट लगता है, अपने रिश्ते में इन्वेस्टमेंट। फिर आती है इंटीमेसी की बात। ये सिर्फ फिजिकल नहीं है, इमोशनल इंटीमेसी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने पार्टनर के सामने अपना सबसे वल्नरेबल साइड दिखा सकते हैं, जब आप बिना किसी डर के अपनी सबसे गहरी बातें शेयर कर सकते हैं, यही तो है असली इंटीमेसी। फिजिकल इंटीमेसी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तभी मीनिंगफुल होती है जब इमोशनल कनेक्शन स्ट्रांग हो। यह सिर्फ बॉडी का मामला नहीं है, बल्कि सोल का कनेक्शन है। अब बात करते हैं चैलेंजेस की। हर रिश्ते में प्रॉब्लम्स आती हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेस, फैमिली प्रेशर, करियर इश्यूज, ये सब नॉर्मल है। लेकिन जो कपल्स इन सब को टुगेदर फेस करते हैं, वे और भी स्ट्रांग हो जाते हैं। कभी कभी लगता है कि आपका पार्टनर आपको समझ नहीं रहा। कभी कभी लगता है कि आप दोनों अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं। ये नॉर्मल है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप हार ना मानें, बात करें, समझाने की कोशिश करें, और सबसे इंपॉर्टेंट, पेशेंस रखें। ग्रोथ भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। शादी के बाद आप दोनों ग्रो करते हैं, इंडिविजुअली भी और एज अ कपल भी। आपकी प्रायोरिटीज चेंज होती हैं, आपके गोल्स चेंज होते हैं। ये स्कैरी लग सकता है, लेकिन अगर आप साथ ग्रो करें तो ये ब्यूटीफुल होता है। कभी कभी पति को लगता है कि उसकी पत्नी वही नहीं रही जो शादी के टाइम थी। कभी कभी पत्नी को लगता है कि उसका पति चेंज हो गया है, लेकिन चेंज होना नेचुरल है। इंपॉर्टेंट यह है कि आप एक दूसरे के चेंजेस को एक्सेप्ट करें और सपोर्ट करें। फैमिली डायनामिक्स भी एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। शादी के बाद आप सिर्फ दो लोग नहीं रहते, बल्कि दो फैमिलीज जुड़ जाती हैं। इन लॉज के साथ रिलेशनशिप बनाना, अपनी फैमिली और पार्टनर की फैमिली के बीच बैलेंस बनाना, ये सब चैलेंजेस हैं। लेकिन जब ये सब स्मूथली चलता है तो कितना ब्यूटीफुल होता है। जब आपकी माँ आपकी पत्नी को बेटी की तरह प्यार करती है, जब आपके फादर इन लॉ आपको बेटे की तरह मानते हैं, ये फीलिंग ही कुछ और है। पेरेंटिंग भी एक मेजर एस्पेक्ट है। जब आप दोनों मिलकर एक नई जिंदगी को इस दुनिया में लाते हैं तो आपकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती हैं। अब आप सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं रहते, बल्कि मदर फादर भी बन जाते हैं। यहां भी चैलेंजेस हैं। पेरेंटिंग स्टाइल्स अलग हो सकती हैं।
कभी कभी डिसएग्रीमेंट्स हो सकती हैं कि बच्चे को कैसे रेस करना है, लेकिन जब आप टीम की तरह काम करते हैं तो आप अपने बच्चे को बेस्ट एनवायरनमेंट दे सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग भी इंपॉर्टेंट है। मनी की वजह से बहुत सारी कपल्स में प्रॉब्लम्स होती हैं। हु विल अर्न, हाउ मच टू सेव, कैसे स्पेंड करना है, ये सब डिसीजंस टुगेदर लेने होते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंपॉर्टेंट है। अपने पार्टनर से पैसे के मामले में कुछ छुपाना नहीं चाहिए। ड्रीम्स और एस्पिरेशंस भी शेयर करने होते हैं। कभी कभी आपके ड्रीम्स अलग हो सकते हैं, लेकिन जब आप एक दूसरे के ड्रीम्स को सपोर्ट करते हैं तो आप दोनों सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर पत्नी का करियर इंपॉर्टेंट है तो पति को सपोर्ट करना चाहिए। अगर पति को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो पत्नी को इनकरेज करना चाहिए। ये पार्टनरशिप है, कंपटीशन नहीं। हेल्थ एंड वेलनेस भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। जब आप मैरिड हैं तो आपकी हेल्थ सिर्फ आपकी नहीं रहती, आपका पार्टनर भी कंसर्न्ड होता है। एक दूसरे की केयर करना, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना, ये सब इंपॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। कभी कभी स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यहां आपका पार्टनर आपका बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम होता है। अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल लाइफ भी चेंज होती है शादी के बाद। अब आप कपल के रूप में सोशलाइज करते हैं। फ्रेंड सर्कल चेंज हो सकता है, कुछ फ्रेंड्स रह जाते हैं, कुछ नए मिलते हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि आप दोनों कंफर्टेबल फील करें। पर्सनल स्पेस भी इंपॉर्टेंट है। शादी का मतलब ये नहीं कि आप अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खो दें। आपको अपने हॉबीज, इंटरेस्ट्स, फ्रेंड्स के लिए टाइम निकालना चाहिए। हेल्दी रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर्स को अपना स्पेस मिलता है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एक आर्ट है। हर कपल में फाइट्स होती हैं, ये नॉर्मल है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कैसे रिजॉल्व करते हैं। ईगो को साइड में रखना, जेन्युइनली सॉरी कहना, फॉरगिव करना, ये सब स्किल्स हैं जो आपको सीखनी होती हैं। कभी कभी आपको लगेगा कि आप राइट हैं और आपका पार्टनर रॉन्ग है, लेकिन रिलेशनशिप में राइट रॉन्ग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीस और हार्मनी। समटाइम्स इट्स बेटर टू बी हैप्पी देन टू बी राइट। रोमांस को अलाइव रखना भी इंपॉर्टेंट है। शादी के बाद रूटीन हो जाता है। वर्क, हाउस होल्ड चोर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन सब में रोमांस कहीं खो जाता है, लेकिन कॉन्शियसली एफर्ट करना होता है। स्मॉल जेस्चर्स, सरप्राइज डेट्स, लव नोट्स, ये सब इंपॉर्टेंट है। एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना, बर्थडेज स्पेशल बनाना, फेस्टिवल्स टुगेदर एंजॉय करना, ये सब मेमोरीज बनाते हैं और यही मेमोरीज आपको टफ टाइम्स में स्ट्रेंथ देती हैं। एजिंग टुगेदर भी एक ब्यूटीफुल एस्पेक्ट है। जब आप दोनों साथ साथ बूढ़े होते हैं, जब आपके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, जब आपकी स्किन में रिंकल्स आ जाती हैं, लेकिन आपका प्रेम वैसा ही रहता है, ये कितना रोमांटिक है। ओल्ड एज में आप दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। आपके पास शेयर करने के लिए पूरी जिंदगी की मेमोरीज होती हैं। आपके ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं। ये लाइफ का सबसे पीसफुल फेज होता है। स्पिरिचुअलिटी भी एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। जब दो लोग टुगेदर स्पिरिचुअल जर्नी पर चलते हैं तो उनका बॉन्ड और भी डीप हो जाता है। प्रेयर करना, मेडिटेशन करना, रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, ये सब आपको क्लोजर लाता है। कुछ कपल्स के लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब टेंपल जाना है, कुछ के लिए नेचर के साथ टाइम बिताना है, कुछ के लिए सिंपली ग्रेटफुल होना है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप दोनों सेम वेवलेंथ पर हों। लेगेसी भी इंपॉर्टेंट है। आप क्या छोड़कर जाना चाहते हैं, आपके चिल्ड्रन को क्या वैल्यूज़ देना चाहते हैं, आपका रिलेशनशिप कैसा एग्जाम्पल सेट करता है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक स्ट्रॉन्ग मैरिज एक ब्यूटीफुल लेगेसी होती है। आपके चिल्ड्रन देखते हैं कि कैसे आप दोनों एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कैसे प्रेम करते हैं। ये उनके लिए एक टेम्पलेट बनता है। अंत में पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं है, ये एक जर्नी है, डिस्कवरी की, ग्रोथ की, अनकंडीशनल लव की। ये इजी नहीं है, लेकिन ये वर्थ इट है। जब आप किसी को चूज करते हैं जिंदगी भर के लिए, तो आप सिर्फ एक पर्सन को चूज नहीं करते, आप एक फ्यूचर चूज करते हैं, एक फैमिली चूज करते हैं, एक वे ऑफ लाइफ चूज करते हैं। ये रिलेशनशिप आपको सिखाती है पेशेंस, कॉम्प्रोमाइज, अनकंडीशनल लव, फॉरगिवनेस, ये सब क्वालिटीज जो आपको एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाती हैं। तो अगली बार जब आप अपने पार्टनर को देखें तो याद रखिए, ये सिर्फ आपका हस्बैंड या वाइफ नहीं है, ये आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपका सपोर्ट सिस्टम है, आपका कंपेनियन है इस ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ लाइफ में। और यही है पति पत्नी के रिश्ते की असली खूबसूरती। दो हार्ट्स का एक होना, दो सोल्स का मिलना और एक साथ एक ब्यूटीफुल लाइफ बनाना।